नाजरीन, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें जापान के 26 साल करोड़पति जासू खुद को कुत्ते जैसा बनाने पर तुल गए हैं। कुत्ते वाली जिंदगी गुजारने के लिए तकरीबन 27 लाख डॉलर खर्च किए। नाजरीन, जैसा कि रिसर्च करने से मालूम होता है कि जो पोस्ट वायरल हुई है या जिस वीडियो को यहाँ पेश किया गया है उसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि वीडियो में बताया गया है कि जासू ने खुद के अज़ा तराश करके यानी सर्जरी वगैरह करा के इस जिसामत को अपनाया है, जो कि सरासर झूठ है। आइए हकीकत वाली वीडियो की तरफ, जहां हमने रिसर्च करके इस वीडियो की छानबीन की है ताकि सच सामने आए। असल शख्स जापानी है जिसका नाम टोको है और उसे कुत्ता बनने का गैर मामूली शौक इस नहज तक लेके आया। जापान से ताल्लुक रखने वाले एक नामालूम शहरी जो इंटरनेट की दुनिया में टोको के नाम से जाने जाते हैं ने अपने बचपन के एक अजीब और गैर मामूली ख्वाब को ताबीर दी। टोको का कहना है कि वो जब छोटे थे तो इनका दिल चाहता था कि वो इंसान की बजाय एक जानवर बने और चारों टांगों पर आज़ादाना घूमे। इन्होंने अपने इस शौक को बरसों तक अपने दोस्तों और घर वालों से इस डर से छुपा के रखा कि कहीं लोग इन्हें दीवाना न समझे। भला आखिर 2022 में इन्होंने अपनी जमाशुदा रकम को इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। कस्ट्यूम की तैयारी और लागत और तकनीकी मराहल की अगर हम बात करें, अपने इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए टोको ने जापान की एक मोतबर और मारूफ स्पेशल इफेक्ट्स कंपनी ज़िप से राब्ता किया। ये कंपनी आम तौर पर जापानी फिल्मों, टीवी ड्रामों और इश्तहारात के लिए इंतहाई हकीकत पसंदाना कॉस्ट्यूम्स और मॉडल्स तैयार करती रही है। इस खसूसी लिबास को बनाने में कंपनी के माहिरीन को 40 दिन का तवील वक्त लगा और इस पर तकरीबन 20 लाख जापानी येन, जो तकरीबन 12,000 से 14,000 अमरीकी डॉलर बनते हैं, की लागत आई। कंपनी के इंजीनियर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इंसान और कुत्ते के जिस्मानी ढांचे का फ़र्क था, चूँकि इंसान का कद-ओ-क़ामत और हड्डियों की बनावट कुत्ते से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। इसलिए इन्होंने रफ़कोली नस्ल का इंतखाब किया। इस नस्ल के लंबे घने बाल और चौड़ी साख इंसानी जिस्म और जोड़ों की हरकत को आसानी से छुपा लेती है, जिससे पहला नज़ारा बिल्कुल असली कुत्ते जैसा लगता है। टोको ने अपने इस सफ़र को रिकॉर्ड करने के लिए आई वांट टू बी एन एनिमल के नाम से एक यूट्यूब चैनल बनाया, जहां वो कुत्ते के रूप में कुशन पर लेटने, बाल से खेलने और फर्श पर लूट-पुट होने की वीडियो अपलोड करने लगे, जिन्हें लाखों लोगों ने देखा। ताहम जुलाई 2023 में इन्होंने पहली बार इस लिबास को पहनकर एक जर्मन टीवी चैनल्स की टीम के साथ एक आम पार्क में वॉक की। इस वॉक की वीडियो जब वायरल हुई तो लोगों के मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल सामने आए। पार्क में मौजूद इंसान तो इस मुजस्मे जैसे कुत्ते को देखकर हैरान और मुतजस्सिस हुए, लेकिन जब असल कुत्तों को टोको के करीब लाया गया तो वो इसकी तरफ देखकर मुख्तात और खौफज़दा हो गए। असल कुत्तों ने इसकी जिस्मानी बू और हरकत से फौरी महसूस कर लिया कि कोई हकीकी जानवर नहीं बल्कि कुछ और है। इस वाक़े के वायरल होते ही इंटरनेट पर मुख्तलिफ किस्म की मनगढ़ंत खबरें फैला दी गई। चंद प्लेटफॉर्म्स पर यह दावा किया गया कि इस शख्स ने लाखों डॉलर खर्च करके कोई तिब्बी या प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है और अपनी हड्डियां कटवा कर खुद को मुस्तकिल तौर पर कुत्ते में तब्दील कर लिया है। हक़ाइक़ की जांच पड़ताल यानी फैक्ट चेक से ये बात मुकम्मल तौर पर साबित हो चुकी है कि कोई सर्जरी नहीं हुई। ये महज एक आला तरीन मयार का कॉस्ट्यूम हाइपर रियलिस्टिक सूट है, जिसे आम कपड़ों की तरह जब चाहे उतारा और पहना जा सकता है। टोको की असल शनाख्त और चेहरा आज भी गुमनाम है, क्योंकि इनका कहना है कि वो अपनी रोज़मर्रा की पेशा-वराना और ज़ाती ज़िंदगी को इस अजीब शौक की वजह से मुतासिर नहीं करना चाहते। नाज़रीन, अब जानते हैं कि इस्लामी नुक्ता नज़र में किसी जानवर का रूप धारना या इस तरह के लिबास पहनना कैसा है।
اسلامی شریعت اور اخلاقیات کی روشنی میں انسان کا جانور کا روپ دھارنا اور اس طرح کے لباس پہننا ناجائز اور ممنوع ہے۔ اس کے بنیادی دلائل درج ذیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ، افضل اور بہترین ساخت پر پیدا فرمایا ہے۔ انسان کا خود کو جانوروں کی مشابہت میں ڈالنا اس کی انسانی تکریم اور عزت کے خلاف ہے۔ جانوروں سے مشابہت کی ممانعت کی گئی ہے۔ اسلام میں انسانوں کو جانوروں کے مخصوص افعال اور ان کی صورت اختیار کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ محض ایک عجیب اور غریب اور فضول شوق کے لیے لاکھوں روپے یعنی 20 لاکھ ین پانی کی طرح بہا دینا شدید اسراف کے زمرے میں آتا ہے، جبکہ اسلام مال کو صحیح اور مفید جگہوں پر خرچ کرنے کی ہدایت دیتا ہے۔ شہرت، دکھاوے اور عوام میں بلا وجہ توجہ حاصل کرنے کے لیے ایسے افعال کرنا اخلاقی طور پر ناپسندیدہ ہے۔ ملتے ہیں اگلے ایک عنوان میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔